चलो हम डायरेक्ट विषय पे ही आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का कैसे ग्लोरिफिकेशन किया है, देखिए। कृष्ण भगवान गोविंद भगवान ब्रह्मा जी ने कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन डायरेक्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है, यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा दगन। पहले कहा है, खुद के बारे में बोलते हैं, जगदंड नाथा, ये जगत का अंड, जो ये पूरा ये ब्रह्मांड है, उसका जो, उन्हें ब्रह्मा जी डायरेक्ट नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, ब्रह्मा जी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है पूरे ब्रह्मांड का, जगत का जो अंड है, उसका जो नाथ है, वो नाथ जो है, उसका जीवन कितना है, उसका जीवन कितना है, जितना कि महाविष्णु की श्वास। यस्य एक 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 श्वास है उसकी। एक श्वास भगवान जब लेते हैं और जब अंदर लेते हैं, महाविष्णु जैसे श्वास लेते हैं और अंदर लेते हैं, उनकी छोड़ते हैं और लेते हैं, उस समय में उनकी जिसकी आयु है, वो है पूरे इस जगत का नाथ। और ऐसे वो है उतने इस विष्णु महान सही है। तो वह वो जो इतने महान विष्णु है, वो महान वो कौन है? विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो। वो विष्णु जिनके केवल एक श्वास मात्र से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उनकी मृत्यु भी होती है, ऐसे महाविष्णु भगवान के अंश भी नहीं है, केवल एक कला विशेष है। उस भगवान को मैं नमन करता हूं कि जिसके केवल एक कला, कौन है? महाविष्णु है। समझ गए मतलब? ये उसका बोलते हैं किसका प्रशंसा करने का एक तरीका हो गया। अगर किसको प्रशंसा करना है, कि बोलते हैं कि अरे 100 हजार लोग जिसको सलाम ठोकते हैं, वो वो जो 100 लोग जिसको सलाम ठोकते हैं, वैसा मैनेजर, ऐसे मैनेजर ऐसे मैनेजर तो 1,000 मैनेजर के ऊपर कोई है, तो वो है बड़े चीफ डेप्यूटी डायरेक्टर। ऐसे चीफ डेप्यूटी डायरेक्टर के जो हेड है, वो है हमारे मालिक। मतलब ऐसे ऐसे बता, वैसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की प्रशंसा की है कि कैसे ब्रह्मा जी के ऊपर महाविष्णु है, और महाविष्णु के ऊपर कौन है? कृष्ण है। तो महाविष्णु जो है भगवान के कला अवतार है। कला जो है, कला मतलब अवतारों के भी अवतारों के, विस्तारों के भी विस्तारों के विस्तार, ऐसा होता है। ऐसे उन्होंने ये क्या है। तो वो जो है, तो ये महाविष्णु जो है भगवान नित्यानंद नित्यानंद प्रभु की केवल आंशिक प्रकट है। क्यों? क्योंकि ये महाविष्णु जो है, ये संकर्षण के अंश है। ये जो महाविष्णु है, ये संकर्षण के अंश है। एक्चुअली बहुत टेक्निकल, एक्चुअली अगर हम देखेंगे चैतन्य चरितमृत में पहले कुछ अध्याय आदि लीला बहुत ही टेक्निकल में जाती है। क्यों कृष्णास कविराज गोस्वामी बहुत गंभीरता में जाते हैं? क्योंकि वो समझ आना चाहते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीला बहुत किसी को समझ में नहीं आएगी। नित्यानंद प्रभु कभी भी कुछ ज्यादा खा रहे हैं, है ना, कभी ये पहन रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं इसको, त्योहार का मतलब हार पहनेंगे, बहुत कुछ ऐसे गहने पहनेंगे। तो इससे हमको लगता है कि ये कोई सामान्य जीव है, या ऐसे ही कोई तो साधु संत है। नहीं, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, इनकी अगर हम वार्तालाप देखेंगे तो हमको लगेगा कि सामान्य जीव जैसे वार्तालाप करते हैं। लेकिन ये कौन है? इनके एक एक श्वास से, इनके एक एक पूरी विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। ऐसा बड़े बड़े इनकी पहले महानता के विषय में चर्चा की जाए। हम्म तो दूसरा, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमारे काल माप के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे 4,32,32,000 नहीं, 4,00,000 बहुत सारे शून्य वर्षों का होता है। तो हमने ये याद रखना चाहिए कि एक बार मुझे याद है, मेरे जो शिक्षा गुरु है ये श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी एक बार परम पूज्य मेरे जो गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी महाराज को एक प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज, जो ब्रह्मा जी का जो उम्र है, वो इतने साल का है, उतना सा थोड़ा सा टेक्निकल, इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, उतना क्या होगा, नहीं क्या? तो
तो फिर महाराज ने क्या, एक काम करो, अभी प्रवचन में सबको थोड़ा लेट हो रहा है, आप मेरे रूम में आइए। तो रूम में गए दोनों भी, राधानाथ साईं महाराज और राधेश्याम पुरोहित दोनों भी पेन पेपर लेके, बहुत उसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, क्या है क्या है। तो फिर एक दूसरे वरिष्ठ भाई भक्त आए जो राधेश्याम प्रभु के भी ऊपर थोड़े सीनियर थे, उनके काउंसलर जैसे थे। तो वो आए और उन्होंने महाराज जी को कहा और राधेश्याम प्रभु को भी कहा कि अरे, राधेश्याम प्रभु को डांटा उन्होंने, अरे क्यों महाराज जी का समय मतलब ये कर रहे हो, थोड़ा गंभीर प्रश्न पूछ लेते थे। ये क्या है, इतने साल हो गए, ये तो टेक्निकल प्रश्न हो गया। तो महाराज ने उनको तुरंत रोका और कहा कि मैं इस प्रश्न को इतना गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है, जब ब्रह्मा जी की आयु के विषय में चर्चा आती है तो श्रील प्रभुपाद जी उस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हर एक जगह पे वो पूर्ण तरह से लिखते हैं। कि कितने साल का दिन है उनका, कितने साल का उम्र है, इतना सब लिखते हैं। प्रभुपाद जी कभी ऐसे नहीं लिखा, ऐसा हल्के में नहीं लेते कि चलो ब्रह्मा जी कई हजार सालों में चलते, नहीं। ब्रह्म प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से, बहुत बार हम देखेंगे प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से लिखेंगे, 4 लाख 32 नो, वो 4.32, और कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 4.32 गुणिले 10 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 10, 10 रेस टू 10, ऐसा वो गिनते हैं। ऐसा इसको गिना जाता है, इतने वर्षों का हो रहा है, ये हमको समझ में चाहिए, नहीं चाहिए कि क्या मैं बताऊं कैसे ये गिना जाता है, ब्रह्मा जी का जीवन कैसा है, मैं बताऊं बता क्या या? हाँ, बताइए ना प्रभु जी। ठीक है ठीक है। अभी देखिए, जिस विषय को प्रभुपाद प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण देर, हम भी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 13वें अध्याय में ये आता है, समय का मूल्यांकन, ये आता है। आपने शायद से पढ़ा रहेगा सबने, समय पढ़ा पढ़ा। है सबने। यस हम्म। यस। पढ़े। तो तो क्या है, पहले आता है कि समय कैसे गुना जाता है, कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्षण क्या होता है, एक निमिल्य, निमिल्य क्या होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसके, एक क्या बोलते हैं इसको, चैतन्य महाप्रभु एक क्षण के लिए भी वो क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दैट श्लोका, एक क्षण के लिए भी अगर भगवान का नहीं देखे तो मुझे, हाँ, युगाइतम निमेश है ना, निमेश, निमेश, निमेश जो है एक समय का मूल्यांकन हो गया, जैसा हम बोलते हैं सेकंड, एक एक सेकंड बोलते हैं, एक क्षण हो गया। तो निमेश मतलब क्या है, एक सेकंड का 16वां भाग, उसको निमेश कहते हैं। युगाइतम निमेश है ना, चक्षुषा प्राउशाइतम। तो ये ऐसे इसे विस्तृत वर्णन आ जाता है, कितने निमेश मिलके कितना मिनट होता है, कितने मिनट मिलके 60 मिनट मिलके एक एक घंटा होता है। 60 घंटे 24 घंटे मिलके एक दिन होता है। एक दिन 365 दिन मिलके एक साल होता है, बराबर। अभी देखिए, सब थोड़ा ध्यान रखिए, कैसा होता है। पर ये एक, जो लिखा है, अरे बोल हाँ प्रभु जी, हाँ, जो बताइए ये बताइए। लिखा है 4 लाख 32 10 10, तो ये 32 लाख ना, लाख हम नहीं पढ़ सकते हैं, 4 लाख 32 हजार। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ माता जी, वो कैसा आ रहा है। अच्छा। 32 हजार तो नहीं है, ये कितना हो रहा है, वो देखिए, हजार, 10 हजार, वो मतलब 432 कोटि बोल सकते हैं माता जी। अच्छा ठीक है, वो चार कैसा सौ आ रहा है आपको बताता हूँ माता जी, 1 मिनट में बता देता हूँ, हाँ। देखिए, हाँ। कलयुग का, देखिए, एक साल 365 दिन होते हैं। तो हम्म। जब 4,32,000 साल होते हैं तब एक कलयुग होता है। कितने हो हम्म। गए, चार लाख एक। बत्तीस हजार बराबर है। यस। एक अब लिख भी कलयुग। सकते हैं, 4,32,000 साल मतलब कलयुग हो गया। अभी कर। द्वापर युग मतलब कलयुग के डबल, मतलब 8,64,000 बराबर है। यस। त्रेता युग मतलब कलयुग के 3 गुना, 3 गुना, मतलब 4,32,000 गुणिले 3, और सत्य युग मतलब कलयुग के 4 गुना, चार बराबर है। गुण। तो यस। अगर सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चारों युगों को अगर हमने एक कर दिया, उसको कहते हैं एक दिव्य युग। ठीक है, एक। एक साइकिल, एक दिव्य युग हो गया। ये दिव्य युग को अगर हम देखेंगे तो एक दिव्य युग कितना हो गया, 4 बार सत्य युग में, 3 बार त्रेता युग में, 2 बार त्रेता द्वापर युग में, और एक कली,
4 3 2 1, तो टोटल हो गई 10। हम्म। तो 10 बार जब कलयुग हो, 10 बार कलयुग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों चारों युग का साल आ जाएगा। यस। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब 4,32,000 था, तो 43,02,000 ये हो जाएगा कलयुग का। क्या बोलते हैं इसको? ये हो जाएगा एक दिव्य युग हो जाएगा। समझ गए सब लोग, सब भक्त? ठीक है। अभी देखिए, एक दिव्य युग है। जब ऐसे दिव्य युग 71 हो जाएंगे, 71 दिव्य युग मिलके होता है एक मनवंतर। 71 दिव्य युग मिलके होता है एक मनवंतर। एक मनवंतर में सभी देवता बदल जाते हैं। मतलब इंद्र बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे जब 14 मनु आते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ठीक है। तो एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु है। तो 14 मनुओं में 71 दिव्य युग है। तो 14 × 71 हम करेंगे तो आता है नौ नौ, मतलब 1,000 के करीबन आ जाता है, 1,000। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम। सहस्त्र युग क्यों कहा गया है? क्योंकि जब 1,000 बार कलयुग आता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। सबको समझ गया? उतना जी। युग होता है, सहस्त्र युग। सबको समझ गया अभी? तो ये है दिन जो है, ये केवल 12 घंटे हैं। तो अभी 1,000 गुणिले 10 गुणिले 4,32,000 है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, 12 घंटे हो गए। अगर इनको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो रात भी हो गई। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4,32,000 को प्रभुपाद जी ने क्या किया है? 1,000 से गुना है और 10 से गुना है। हम्म। बराबर है? यस यस। सबको तो कैलकुलेशन सबको बराबर आ गया? जी जी। ठीक है। जिसको नहीं समझा है वो नहीं, मतलब बाद में समझ सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो बहुत। बस प्रभुपाद जी अभी जो दिमाग। है परिचय, परिचय में अभी, एक मिनट। थोड़ा मुझे लग रहा है उसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। माता जी थोड़ा ये कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं माता जी, म्यूट। कुछ तो आवाज आ रहा है ऐसा रफ रफ। तो हरे कृष्ण। अब अगला श्लोक देखेंगे। प्रोपा जी लिख रहे हैं, प्रोपा जी के शब्दों में, 10वें तथा 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश विस्तार है। इसका मतलब पहले कौन है? संकर्षण से कौन आए? मतलब नित्यानंद प्रभु के विस्तार संकर्षण है। नित्यानंद प्रभु भी वैसे संकर्षण है। उनके विस्तार जो है, संकर्षण के विस्तार कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु को ही कहा जाता है कारणोदक्षाय विष्णु। हम्म। तो 3 समुद्र है। एक है कारण समुद्र, कारणोदक्षाय, कारण उदक, उदक मतलब पानी का ये समुद्र। कारणोदकशाई, अक्षाई मतलब जो वहां पर सोए सोए है। कारण समुद्र, कारण ओशियन। दूसरा कारण दक्षाय ओशियन, मतलब वो जो सोए है, उनके बाजू में माता लक्ष्मी नहीं है, और उधर ये भी नहीं है, कौन नहीं है? संकर्षण भी नहीं है, मतलब ये भुजंग भी, ये सांप भी नहीं है। केवल अकेले महाविष्णु सोए हुए। उनके रोम कूपों से, मतलब उनके जो जहां से पसीना आता है, वहां से जो बबल निकलते हैं, उसमें क्या बनता है? एक एक ब्रह्मांड की निर्मित होती है। तो तो उस ब्रह्मांड के अंदर पानी भरा होता है, उसको कहते हैं गर्भोद उदक। गर्भ उदक, गर्भोदक ओशियन, समुंदर, गर्भोदक समुद्र। तो उस गर्भोदर के समुद्र में देखिए, हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं? एक उनके महाविष्णु के रोम कूपों से अगर कोई निकला है तो क्या है? गर्भ गर्भ है वो। उस गर्भ के अंदर कुछ तो चल रहा है, अभी सृष्टि की निर्माण होनी है गर्भ के अंदर। तो उधर पानी जो है गर्भ उदक है।
और उसपे जो लेटे हैं गर्भोदक शाही, शाही मतलब जो लेटे, उनका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। अभी ये गर्भोदक शाही विष्णु कहाँ पे लेटे हैं? समुंदर पे लेटे हैं, लेकिन वो समुंदर के ऊपर डायरेक्ट नहीं लेटे हैं, उनके ऊपर समुंदर के ऊपर कौन है? अपने शेषनाग है। और शेषनाग है, और माता लक्ष्मी जी भी उनके चरण दबा रही है। और इसी गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, हो गया। और उसी ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु के जो विस्तार करते हैं खुद को परमात्मा के रूप में, उनका नाम है, क्या नाम है उनका? क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब इनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु क्यों रखा गया है? क्योंकि सृष्टि उसी ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है, उसी में वो एक जगह पे क्षीर सागर है, क्षीर सागर है, क्षीर सागर, जहाँ पे सभी देवी देवता आके प्रणाम करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी या जब प्रसंग आता है, क्या प्रसंग आता है? जब कृष्ण बुक में आप पढ़ेंगे, सभी देवता क्षीर सागर के बाजू में गए और उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने गर्भोदक्षाय विष्णु के मतलब नाभि की तरफ जाके प्रार्थना नहीं की, गर्भोदक्षाय विष्णु के पास प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा भी कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाके प्रार्थना की। इसलिए बहुत लोग जो बोलते हैं ना, विष्णु कृष्ण विष्णु के अवतार है, या कृष्ण विष्णु कृष्ण के अवतार है, या कृष्ण विष्णु के अवतार है? बताइए तो कौन किसके अवतार है? कौन बता सकता है? विष्णु कृष्ण के अवतार है प्रभु। विष्णु कृष्ण के अवतार है, और कोई उत्तर बता सकता है? जी हाँ, क्षीरोदक शाही विष्णु मतलब उन्हीं से होता है ना, तो वो गर्भोदक शाही विष्णु बनते हैं फिर नहीं सब। माता जी, हम्म। नहीं नहीं नहीं। देखिए, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, हाँ हाँ। और क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही सभी अवतार आते हैं। यस। तो अगर हम कोई बोलते हैं कि क्या 10 अवतार विष्णु के हैं कि कृष्ण के हैं, तो किनके अवतार हैं? श्याम प्रिय राधा माता जी बात कह रहे हैं कि उनका कहना है कि कृष्ण जो है विष्णु जो है कृष्ण के अवतार है। आपका क्या कहना है सभी भक्तों का? जी, एक्सपेंशन है विष्णु, कृष्ण के कि एक्सपेंशन है। कृष्ण ही अपना मतलब वो सब तत्वों में फैलते हैं। कृष्ण एक है, फिर वो सबको अपनी शक्तियां करके नाम देते हैं। लेकिन फिर अगर ये रहते, अगर विष्णु कृष्ण के अवतार है, तो फिर ब्रह्मा जी जब कृष्ण के लिए प्रार्थना करने गए, तो वो क्षीरोदक्षाय की प्रार्थना क्यों कर रहे थे? बहुत बहुत अगर आप देखिए बहुत। कहीं पे भी अब कृष्ण कृष्ण के पास कोई भी नहीं गया, सब तो विष्णु के पास ही गए अवतार के लिए। क्योंकि वो और उस रूप में ये ब्रह्मा भेजे हैं ना, मतलब ये सृष्टि में विष्णु रूप में फैले हैं कृष्ण ना। यही तो गड़बड़ है। हम इस्कॉन वाले कृष्ण, आप कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए क्या कृष्ण महान हो गए आपके? विष्णु से भी बड़े हो गए? जी प्रभु जी, कृष्ण और विष्णु एक ही है। बस विष्णु जो है वो कृष्ण का मतलब ऑफिशियल कह सकते हैं हम। जैसे ऑफिस में कोई जाते हैं तो पैंट शर्ट कोट पहन कर जाते हैं, उस तरह से विष्णु है। और जो घर में रहते हैं वो कृष्ण है, जैसे ग्वाले के रूप में। घर देखिए, घर में रहे कुछ भी रहे, लेकिन विषय ये है कि जो अवतार ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? कृष्ण ले रहे हैं कि विष्णु ले रहे हैं? विष्णु। विष्णु ले रहे हैं। हाँ, बराबर है। विष्णु ले रहे हैं देखिए, भगवान। हाँ तो अभी थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन है। दो जगह पे अवतार हो रहा है, दो जगह पे विस्तृत हो रहा है। एक तो देखिए, जब भगवान गोलोक में आध्यात्मिक जगत में सब चीजों का स्रोत कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है। लेकिन अगर हम इधर देखने जाए, भौतिक सृष्टि में सभी चीजों के स्रोत कौन है? विष्णु। विष्णु जी। विष्णु। विष्णु। सभी चीजों का जो उगम स्थान है भौतिक जगत में, विष्णु है। और लेकिन और विष्णु का भी उगम स्थान कौन है? कृष्ण ही है। तो अगर कोई लोग झगड़ते हैं कि अभी सब 10 अवतार किनके हैं, विष्णु के हैं, तो वो गलत नहीं है।
हमने उनसे, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में विष्णु का ही नाम आता है, नारायण चतुर्भुज, यस, बराबर है कि वैकुंठ। नहीं? हाँ। तो हम कभी कभी भक्त लोग जो है, इंटरनेट पे बहुत बार मैं अभी देख रहा था, बहुत लोग इस्कॉन के अगेंस्ट लिख रहे हैं कि ये इस्कॉन वाले विष्णु विष्णु को कम समझते हैं, नहीं क्या, वो कुछ भी समझते। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में बार बार विष्णु को अवतार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर, मतलब अगर मूल स्रोत अगर देखा जाए, स्वयं भगवान अगर देखा जाए, तो कौन है? कृष्ण है, वो आध्यात्मिक जगत में है। अभी देखिए, अभी कलयुग, अभी जब भौतिक जगत में, भौतिक जगत में जो है प्रभु जी क्या हमेशा। होता है कि हम लोग हम्म, मतलब इस जगत की बात नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हम्म, जैसे हम लोग कृष्ण को सीधा आध्यात्मिक जगत वाली बात करते हैं और सारे लोग इस जगत की बात करते हैं, वहां पे दुविधा हो जाती है। हाँ, वही इस वही झगड़ा हो जाता है। हाँ, तो वही इसलिए जगत। उनको भी समझने के लिए हमने हाँ बोल देना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो उनको भी सच है ना, गलत नहीं है। गलत नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक वाला जानते ही नहीं है, इसलिए वो हमसे झगड़ जाते हैं। और हम लोग डायरेक्ट उनको आध्यात्मिक वाला बताते हैं तो विष्णु को नकारते हैं, तो हाँ, इसलिए तो नकारना उनको नहीं। लगता है कि, तो उनको लगता है कि इस्कॉन कुछ तो अलग ही सिखा रहा है। समझ हाँ, गए कि उनके नहीं? मन में यही आ जाता है कि ये कृष्ण कहाँ से आ गए, क्योंकि तो वो हाँ, बहुत विष्णु। बार ये विवाद ये आता है। हाँ, तो तो फिर क्या हम, तो फिर आध्यात्मिक, अब तो कृष्ण मूलभूत है, इसके बहुत से प्रमाण है। कहाँ पे इति, क्या बोलते हैं, क्या वो श्लोक क्या है? ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म ब्रह्म संहिता संहिता तो प्रभु। है, लेकिन भागवतम का श्लोक है, कौन सा है? एते च कृष्ण। अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अस्तु जी। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में श्रील व्यास देव जी सभी अवतारों जी। का, व्यास देव जी नहीं, सूत गोस्वामी सभी अवतारों का वर्णन करते हैं। मतलब ये अवतार हुआ गया तीसरे अध्याय में, 1.3, मतलब पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में। लेकिन सभी अवतार का नाम लेने के बाद में वो कहते हैं, एते च अंश कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कहते हैं, ये एते, अभी जब जिनका भी नाम मैंने लिया है, वो एते च अंश या कला, कुछ जो है वो भगवान के अंश है, कुछ कला है। अभी अंश और कला मतलब क्या है, अभी इसके विषय में चर्चा अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस सभी विस्तृत चर्चा श्रीमद चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ही करने वाले हैं, कि कौन कला होते हैं, कौन स्वांश होते हैं, कौन विभिन्न अंश होते हैं, कौन कला होते हैं। हाँ, कला की भी कला होते हैं। कला मतलब अंश, मतलब भगवान के डायरेक्ट विस्तृत रूप। और जब विस्तृत रूप के भी और विस्तृत रूप हो जाते हैं, उनको कला कहते हैं। तो 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 श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते च शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान सब। ये सभी जो अवतार है, ये सभी कौन है? कला या अंश जो है, ये इनके सभी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनके मूलभूत कौन है? कृष्ण ही है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया। लेकिन बाकी के जो ग्रंथ है, बहुत बार जो होता है, कृष्ण विष्णु को ही स्रोत मानते हैं। क्यों? इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवतम में बहुत बार कृष्ण को विष्णु के रूप में ही बताया गया है। जब कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं, रासलीला खेल रहे हैं, तो बार बार अलग अलग स्थान में भी श्रीपाद श्रीला शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? विक्रीडितम च विष्णु, कहते हैं कि ये जो खेल रहे हैं ना, ये ग्वालिन के साथ, जो जो गोपियों के साथ जो खेल रहे हैं, ये खेलने वाले और कोई नहीं, ये विष्णु है, कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु जो हम कहते हैं कि हमको हमको समझ में आता है कि विष्णु मतलब कौन है। उनका एक ऐश्वर्य रूप है, ये जो कि सबके सृष्टि के निर्माण करते हैं, जो कि सभी के सबके पिता है। हम्म, इनके विषय में चलता है। इसलिए विष्णु को भी भगवान विष्णु, कृष्ण को भी कहाँ पे विष्णु करके संबोधन किया गया है, जहाँ पे उनका ऐश्वर्य रूप प्रकट होता है। इतना ही नहीं, इस कलयुग को छोड़ के जब कभी कृष्ण भगवान आए हैं, जब कभी चैतन्य महाप्रभु आए, वो कौन? स्वयं कृष्ण नहीं आए, वो कौन आए हैं? विष्णु ही आए हैं।
सबको समझ गया मतलब? ब्रह्मा जी के एक जन्म में कई बार कृष्ण आते हैं, कई बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन वो जो चैतन्य महाप्रभु है, वो जो कृष्ण है, वो गोलोक से कृष्ण नहीं आते, वो ओरिजिनल कृष्ण नहीं आते, स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। वो कौन आते हैं? गौर नारायण आते हैं, वो कृष्ण नारायण आते हैं। मतलब स्वयं जब नारायण क्षीरोदक्षाय विष्णु, जब जब विष्णु खुद को विस्तार करते हैं कृष्ण के रूप में, तो ज्यादातर हमेशा कृष्ण किनके अवतार रहते हैं? विष्णु के ही अवतार रहते हैं इस धरातल पर। कभी ही विरला ब्रह्मा जी के जन्म मतलब एक दिन में एक बार ऐसा होता है, वो भी इस बार कब आते हैं? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। 14 आपने सबने लिखा है ना, 14 मनु। तो ब्रह्मा जी के 14 मनु में से 7वें मनु में आते हैं। तो अभी 7वें मनु में कितने दिव्य युग है? 71 युग है। 71 युग में 71 युग में से 28वें युग में आते हैं भगवान। कब आते हैं? 28वें युग में आते हैं। इसलिए एक विट्ठल जी का एक क्या बोलते हैं भजन भी है, युगे 28 उभा, 28 युग से आप खड़े हो। ऐसे बताया जाता है। इसका मतलब वो ठीक है, मैं दूसरे विषय में नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण स्वयं कब आते हैं? भगवान सॉरी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कब आते हैं? 14 मनु में से 7वें मनु में आते हैं। उस 7वें मनु में भी 71 दिव्य युग में 28वें दिव्य युग में आते हैं। और उसमें भी 4 युग होते हैं, उसमें भी द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, और उसी कलयुग में ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो कि ओरिजिनल मायापुर के नवद्वीप में से आए हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हम थोड़ा आगे जाते हैं। ठीक है, किसी का इसके ऊपर कुछ प्रश्न है? क्योंकि ये फिर से विस्तृत रूप से आने वाला है, लेकिन अगर प्रश्न है तो संक्षिप्त में बता सकता हूँ मैं। प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे हैं पर अब उसको आत्मसात करना पड़ेगा। ध्यान, बहुत सुंदर बताए आप ये वर्णन। हम इतना पढ़ लेंगे तो एकदम फिर तो बहुत बड़े प्रचारक बन जाएंगे। धन्य है, धन्य है माता जी, प्रभु। जो मैंने सुना है वही मैं अभी एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताने के माध्यम से मेरा रिवीजन करता रहता हूँ हमेशा मैं नहीं तो भूल जाता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जितना हम प्रचार करेंगे, अब जितना हम दूसरों को बताएंगे, उतना ही ज्यादा ध्यान रहेगा। नहीं क्या? हाँ भाई, ठीक है, अभी अभी हम हम रिवीजन कर हाँ, लेंगे। तो अभी हम अगला पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं, और उस कमल की नाल के भीतर अनेक ग्रह मंडल विद्यमान है। देखिए, जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीन बोलते हैं ना, एक पालन करता है, एक सृष्टि करता है, और एक सृजन करता है, और एक संहार मतलब करता। संहार करता है। संहार। तो ये जो विष्णु है, ये उनके पिताजी विष्णु नहीं है। ये जो पालन करता वाला कौन है? ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं है। क्योंकि तीनों को भी एक स्तर पे लिया गया है। समझ गए कि नहीं? तो वैसे तो तीनों भी एक स्तर पे भी लिया गया, फिर भी क्षीरोदक्षाई तो उनके सभी के पूजनीय ही है। फिर भी जब जो पालन करने वाले कौन है, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में सभी चीजों में विद्यमान है। हम्म, फिर ब्रह्मा जी समग्र मानव समाज, पशु समाज, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन कर। देखिए, क्षीरोदक्षाय विष्णु किधर है? ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन करते हैं। इसी ब्रह्मांड के अंदर ही गर्भोदक्षाई विष्णु भी है। समझ गए? गर्भोदक्षाई विष्णु किधर है? ब्रह्मांड के निचले भाग में, निचले भाग में गर्भोदक्षाई गर्भोदक सागर है। और ऊपर में ब्रह्मांड के ऊपर में, और हम थोड़ा हम हरे कृष्णा। हाँ। लेकिन ब्रह्मांड के जो ब्रह्मलोक के कुछ कुछ जगह पे ये भी वर्णन है कि जो भगवान ने ध्रुवलोक जो दिया है ना, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक ध्रुवलोक भी, ध्रुवलोक में ही क्षीरो सागर है, क्षीर सागर है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ जगह पे ऐसा आता है वर्णन। और कुछ कुछ जगह पे वर्णन है कि क्षीर सागर ये अलग अलग एक प्लैनेट है, जो कि
ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। इस तरह हरि बोल, इस ब्रह्मा, हरि बोल। हाँ माता जी। एक बात फिर से मैं भूल गई, सॉरी। तो जैसे कि ये क्षीरोदक साई अंदर बाहर है, फिर इनके अंदर गर्भोदक साई है, तो महाविष्णु वो को महाविष्णु को यहाँ पे। एक एक मैं फिर से बताता हूँ माता जी। देखिए, हम्म। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण है, कृष्ण के विस्तार बलराम जी है। हम्म। बलराम जी के से आते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, मतलब बलराम जी से और एक नारायण आते हैं, उनसे ये चार ये आते हैं। कौन? अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, और वासुदेव, ये चार आते हैं। ठीक है। हम्म। उनसे ये भी सब कुछ चीज आध्यात्मिक जगत में चल रहा है। उनमें से कौन आते हैं? उनसे कौन आते हैं? संकर्षण, उनसे आते हैं। फिर से दूसरे क्वाड्रपल होता है। क्वाड्रपल मतलब चतुर, अभी मुझे क्या है, हिंदी में उनका नाम नहीं पर समझ रहा है। क्वाड्रपल विष्णु एक्सपांशन बोलते हैं उनको। तो अच्छा। फिर से नहीं, वसुदेव। मतलब यहाँ पे ये दो ही विष्णु का है ना, यहाँ पे वर्णन महाविष्णु का नहीं है ना प्रभु जी? बस वो बताइए, हरि अनंत, बहुत अनंत कथा है भगवान की। तो जैसे ये गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई है ना यहाँ पे हाँ हाँ, मैं महाविष्णु। एक मिनट में आ रहा हूँ, माता जी उस पे ही आ रहा हूँ। उन पे ही आ रहा हूँ। तो देखिए, तो ये उनमें से जो है संकर्षण जो है, आध्यात्मिक हाँ जगत में जो संकर्षण है, वो खुद को विस्तार करते हैं हाँ। महाविष्णु में। और महाविष्णु और कोई नहीं, कारणोदक्षाई विष्णु है। अच्छा। हाँ ठीक है, कारणोदक्षाई विष्णु। ठीक है। महाविष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु एक ही है। एक ही है, अभी हाँ। कारणोदक्षाई विष्णु से अभी भौतिक सृष्टि चालू हो रही है। ठीक है। तो भौतिक सृष्टि के प्रथम पिता कौन है? महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। यही वो विष्णु है जो किनको देखते हैं? पार्वत भौतिक प्रकृति को देखते हैं, और उनकी जो दृष्टिपात है वो कौन है? शंभु। ठीक है। ठीक है। अभी पहले विष्णु कौन है? कारणोदक्ष विष्णु। अभी कारणोदक्ष विष्णु के विस्तार होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार होते हैं क्षुरोदक्षाय विष्णु। समझ गए माता जी? तो पहले कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरे है क्षुरोदक्षाय विष्णु। और इन्हीं को कारणोदक साई विष्णु को हम महाविष्णु भी कह सकते हैं ना प्रभु हाँ, जी? इतनी कारणोदक्षाय विष्णु, हाँ। यस, ठीक है। कारणार नवजले भजते स्म योगा, निद्राम अनंत रोमकूपः, गोविंदमादि पुरुषम, अंडांतरस्थ परमाणुचयंतरस्थ। ठीक है। हम्म अभी कहाँ पे है? हाँ देखिए, अभी कहाँ पे माता जी? ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु के नाम से। हाँ, एक एक मिनट। मिनट। सेकंड लाइन। हाँ, इस तरह इस ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक है। कौन? इस ब्रह्मांड के नियंता तथा पालक कौन है? कारणोदक साई विष्णु। नहीं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक। देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है। हाँ, मैंने बराबर है? देखा। बराबर है ना? इस यस। ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक है, उसके ऊपर की लाइन कौन सी है? क्षीरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर का शयन करते हैं। इतना समझ गया माता जी सबको? जी जी ये समझता है तुम्हारा काम बताओ। इस तरह ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है, और जब प्रलय काल आता है तब शिव सब कुछ समाप्त करते हैं। तो ये विष्णु पालक है। विष्णु पालक कौन है? ये क्षुरोदक्षाय विष्णु है। क्षीरोदक। ठीक है। चलिए, इस प्रकार चैतन्य चरितमृत के पहले 11 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की विवेचना साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नित्यानंद की बलराम के रूप में की है, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार है। इसके बाद 12वें और 13वें श्लोक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद अद्वैताचार्य का वर्णन किया है, जो महाविष्णु के अवतार है। अभी अद्वैताचार्य कौन है?
महाविष्णु के अवतार है। महाविष्णु। ठीक है। इस प्रकार आगे ये भी कहा जाए कि अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु ही नहीं, सदाशिव के भी अंश हैं। इस प्रकार अद्वैताचार्य भी भगवान हैं, या यो कहें कि भगवान के विस्तार है। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत रहित, मतलब अद्वैत, द्वैत रहित। और उनका नाम ऐसा है क्योंकि वे भगवान से अभिन्न है। वे आचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु की ही तरह है। यद्यपि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है, किंतु वे सामान्य जनों को कृष्ण से प्रेम करने की विधि बतलाने के लिए भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार यद्यपि अद्वैताचार्य भगवान है, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। इस प्रकार वे भी भगवान है जो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको? जी। हाँ। पंचतत्व ये जो है, ये सब जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये 5 पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो श्लोक है, ये पंचतत्व का जो श्लोक है, ये ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक नहीं है। कोई लोग बोलते हैं ना, अरे चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहाँ पे इसकी वर्णन किया है शास्त्रों में? शास्त्रों में किया है चैतन्य महाप्रभु के विषय में। चैतन्य महाप्रभु के ही नहीं, पूरे पंच तत्वों के विषय में भी श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कृष्ण 5 विभिन्न अंशों में प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें श्रील कृष्णास कविराज चैतन्य चरितामृत के 14 श्लोक में नमस्कार करते हैं। कृष्ण तथा उनके सारे पार्षद भगवत भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास प्रभु, सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों की शक्ति के उद्गम है, मतलब स्त्रोत्र है। क्योंकि बात ऐसी है, अतएव यदि हम कृष्ण भावनाम को सही ढंग से संपन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, तो यह निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में कहते हैं, हे भगवान चैतन्य मुझ पर कृपा करे, आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। मेरी यह याचना अत्यंत अविलंबनीय है, क्योंकि आपका ध्येय पतित आत्माओं का उद्धार करना है, और मुझसे बढ़कर अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना करता हूँ। अभी हाथ ऊपर उठाइए, कौन बता सकता है ये कौन सा भजन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। नहीं, ये नहीं माता जी। नहीं, नहीं। चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार में, इस संसार में आपसे और दयालु कोई नहीं है। पतित पावन पावन तव पतित को पावन करने के लिए आपने जन्म लिया है, अवतार लिया है। मोसम पतित प्रभु, मेरे इतना प्रभु, मेरे इतना पतित, मोसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, आपको न पाई बिहार, आपको मेरे से और पतित दूसरा कोई मिलेगा नहीं। और आप उसी काम के लिए आएंगे, पतित को उद्धार करने के लिए, है कि नहीं? तो आप मुझसे जैसा आपका कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसा भक्त का भाव है, इतना अच्छा भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है पतित पावन है, हम सब तो पतित है, तो फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? पतितों का उद्धार करने के लिए। लेकिन और मतलब हम में से पता नहीं, मतलब बहुत सारे मैं तो पतित हुई, तो बहुत जन पतित है, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्या उत्तर है इसका? कोई बता सकता है?
नहीं फंसते हैं प्रभु जी, कुछ ईर्षा उर्षा कर बैठे हैं, भगवान से आ गए हैं। लेकिन जो भी रहे, हम तो पतित है ना, लेकिन और वो भगवान तो उसी काम के लिए आए हैं। ऐसा कैसे कर रहे हो? अगर पतितों का उद्धार करने के लिए आ रहे तो कलयुग में पतितों की कमी नहीं है। इधर आते यहाँ लिखे हैं। ना हम प्रभु जी, लास्ट लाइन, हरि लास्ट हरि लाइन बोल मुझे। प्रभु जी। हाँ हमारी बताइए याचना माताजी। हमारी याचना पूर्ण नहीं है शायद। हमारी प्रार्थना अच्छे से नहीं हो पा रही है। अच्छा नहीं, याचना पूर्ण नहीं है। अगर हमारी और कोई और दूसरा आंसर। ये यहाँ लास्ट लाइन लिखी है ना प्रभु जी, मैं आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना करता हूँ, वो प्रायोरिटी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझसे बढ़कर और अतीत पतित कोई नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं याचना कर रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, भगवान पतित पावन है, हम पतित है, लेकिन भगवान हमको पतित, हमारा उद्धार नहीं करे। क्यों? क्योंकि हम खुद को पतित मान नहीं रहे हैं। समझ गए? वो पतित पावन है, हम पतित है, लेकिन बीच का कनेक्शन नहीं हो रहा। हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पतित मानते हैं, लेकिन हृदय से अगर हम पतित मान लेना, हमको इतना शर्म आएगा कि हम किसी भक्त को निंदा भी नहीं कर सकते। हम मंदिर में जाने के समय में 10 बार सोचेंगे कि क्या मेरी ये औकात है, मैं मंदिर में जाऊं? क्या भक्त मुझे, मैं बार बार सोचूंगा कि क्या मेरी ये पात्रता है कि भक्त मुझे प्रवचन के लिए बोल रहे हैं? क्या मेरी सच में पात्रता है कि मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ? बार बार हमको इसका स्मरण होना चाहिए कि मैं इतना पतित हूं कि मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, इसलिए ये करना। इसका मतलब क्या है? जितना हम खुद को पतित मानते हैं, उतना हम, जो कुछ भी हमको मिल रहा है उससे क्या होता है, कृतज्ञता होती है, कृतज्ञता होती है। मतलब हम इतना पतित मानते हैं खुद को, और उतना हमको कृपा मिलती है कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके भक्त इतने महान है कि मैं इतना नीच नीच हूँ, फिर भी आपके भक्त इतने उदार भक्त है कि मुझे भी इतना उतना सम्मान दे रहे हैं, फिर भी मुझे मंदिर में अंदर बुला रहे हैं, फिर भी मुझे प्रभु जी बुला रहे हैं, फिर भी मुझे आदर सम्मान दे रहे हैं, इतना मैं पतित हूँ। तो ऐसा जब भाव रहेगा तो क्या होगा? भगवान की कृपा मिलेगी, और कृपा किस रूप में आएगी? भक्तों का प्रेम मिलेगा, क्योंकि हमारा मनोभाव सही है। भगवान उद्धार करने की प्रक्रिया क्या है? जब भक्त हमसे प्रेम करते हैं। हमारा उद्धार हो रहा है मतलब ये नहीं कि हमको बड़ा पद मिल रहा है। हमारा भगवान उद्धार करे, इसका मतलब क्या है? हमें भक्त बहुत प्रेम कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और कब भक्त प्रेम और आशीर्वाद देंगे? जब हम खुद को सचमुच पतित मानेंगे और उनकी दया की याचना करेंगे। ऐसे ये जो है, ये पद्धति है। हमको लगता है कि भगवान हमारा उद्धार कर रहे हैं, मतलब चलो कल से मैं सबसे बड़ा महान भक्त हो गया, बड़े टेम्पल का अध्यक्ष हो गया, फिर तो ये हो गया वो हो गया, कल से मेरे अंडर 15 भक्त आ गए, इसलिए मैं पतित हूँ, इसलिए भगवान की बहुत कृपा हो रही है। नहीं, कृपा हो रही है मतलब क्या है? मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मैं कितना अपात्र हूँ कि भक्तों का प्रेम देंगे, भक्त मुझे दे, मैं खुद को ये समझ रहा हूँ। ऐसा समझना चाहिए। इसका मतलब तभी भगवान ने हमको समझना चाहिए। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मुझे याद है, हम मतलब हम मैं अभी मैं तो हर बार वो मायापुर जाते हैं, लेकिन एक बार मैं अभी, मेरी जो मिसेस है, पत्नी जो है, वो भी सुन रही है प्रोजेक्ट, उसको उनको हम लेके गए थे, हम सब साथ में गए, एक यात्रा में गए थे। तो जैसे हम सवेरे जाते थे श्रृंगार, मतलब मंगल आरती भी जाते थे, लेकिन जब के बाद में फिर से श्रृंगार आरती के बाद में हम जब दर्शन लेते थे, श्रृंगार आरती के बाद में वो जो भजन होता था इतना मनमोहक होता था। श्री कृष्ण मायापुर में यात्रा की, जब जस्ट याद आ रहा था, हम दोनों भी एक दूसरे को देख के याद कर रहे थे कितना एक अच्छा वो ये था। तो मायापुर, माता जी अभी आप जब गए थे श्यामप्रिय यात्रा, माता जी आप जगन्नाथ जी पुरी गए थे कि मायापुर भी गए थे? नहीं प्रभु जी, मायापुर नहीं गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो जगन्नाथपुरी तो मायापुरी है, क्योंकि महाप्रभु और मायापुर का आधा भक्त जगन्नाथपुरी में थे। लेकिन जब मेरे को याद है कि जब कैसा लगे सबको, जब ये भजन गाते हैं तब मायापुर की याद आती है ना, जी। है ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, और कितना सुंदर मधुर लगता है जब उधर के लोकल भक्त जब गाते हैं।
दोया कोरे कोरो सीता पोती, है ना। बंगाली ट्यून में जब गाते हैं तो कितना सुंदर लगता है, मधुर लगता है ये। मौसम पोतीत प्रभु, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी एंड करेंगे, हो गया। उनका कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं माता जी। ठीक है माता जी, हम एंड करें अभी। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। दंडवत।